हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एसआई और आपके एसएससी में एक चैप्टर है कैलेंडर। चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। जानते हैं कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर अगर हम लोग समझते हैं तो कुछ किसी साल का कैलेंडर होता है, ठीक, तो किसी ना किसी साल का कैलेंडर होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कैलेंडर, ठीक। तो कैलेंडर में क्या होगा, किसी साल का कैलेंडर होगा। आगे चलते हैं, अगर बात किया जाए तो एक ईयर बनता कैसे, कुछ दिन को मिला के बनता है क्या, कुछ ना कुछ दिन होते हैं उनको मिला के बनते हैं क्या, एक वीक। और एक वीक में कितने दिन होते हैं, आपके 7 दिन होते हैं, ठीक। ये 7 दिन एक वीक में होते हैं। आगे चलते हैं, जब कुछ वीक मिल जाते हैं, 4 वीक आपके जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, एक मंथ बनता है। और मंथ कितने होते हैं आपके, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ आपके होते हैं, ठीक। और 12 मंथ जब मिलके बनते हैं तो एक ईयर बनाते हैं। और जब एक ईयर बनता है तो वो आपका एक किसी न किसी का कैलेंडर होता है। उसी ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, कैलेंडर। अगर उसका डेट, जिसमें डेट होगा, सब मंथ दिए रहेंगे, सबका अलग अलग दिया रहेगा, तो वो आपका एक कैलेंडर हो जाएगा। चलिए समझते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर हम लोग मंथ की बात करते हैं तो मंथ में कितने दिन होते हैं, किसी में 28 दिन होगा, किसी में 29 दिन होगा, किसी में 30 दिन होगा, किसी में 31 दिन होगा। और इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगर एक ईयर की बात करते हैं तो उसमें कितने दिन होते हैं। पहले पॉइंट पे चलते हैं, एक अगर ईयर की बात करते हैं तो या तो उसमें कितना होता है, 365 दिन होगा या फिर 366 दिन होगा, ठीक। अगर चलते हैं तो इसमें कितने वीक होते हैं, अगर एक ईयर में हम लोग बात करते हैं तो कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, ठीक। और 52 वीक्स का क्या होता है, एक 12 महीने होते हैं। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। चलिए, और अगर हम एक लोग ईयर को जोड़ते हैं, कई ईयर मिलके मतलब 100 ईयर मिलके क्या होता है, एक सेंचुरी ईयर होता है, ठीक। क्लियर है, 100 ईयर मिलके हमारा एक क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है। अब हम लोग चलते हैं कैलेंडर, ठीक। अब ईयर की बात करते हैं तो देखिए कैलेंडर 2 तरीके से होता है। कौन कौन से, एक होते हैं नॉर्मल कैलेंडर, नॉर्मल ईयर। कैलेंडर में अगर चलते हैं तो 2 तरीके से ईयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर। तो हम लोग समझते हैं नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब कैलेंडर में एक नॉर्मल ईयर होता है, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर होता है और होता है लीप ईयर। साधारण वर्ष और लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है। अधिवर्ष क्यों बोलते हैं, नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन, कितना होता है, 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में होता है 366 दिन। क्यों ऐसा होता है, ये एक दिन जो बढ़ता है वो किसमें बढ़ता है, इसमें होती है फरवरी, इसमें फरवरी होती है 28 दिन की और इसमें फरवरी होती है 29 दिन, ठीक है। आगे समझते हैं, अब देखिए सेंचुरी ईयर भी कुछ होता है, ठीक। सेंचुरी ईयर जो 100 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाए। जो लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग 2004, क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। और 4 से डिवाइड होते कौन से, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से आपके डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखते हैं ये 2004 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये क्या है, 2004 आपका एक लीप ईयर है, ठीक। आगे चलते हैं, 2004 की बात करते हैं, एक लीप ईयर है। 2008 क्या है, एक आपका लीप ईयर। आगे चलते हैं, 2012 आपका क्या है, लीप ईयर है। 2016 क्या है, लीप ईयर है। 2020 लीप ईयर है। आगे चलते हैं, 2000 आपका क्या है, 2000 एक लीप ईयर है। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं, ठीक, 96 की बात करते हैं तो क्या है, आपका लीप ईयर है, ठीक। और लीप ईयर कौन नहीं, नॉर्मल ईयर कौन सा है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता, जो 4 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 1991, ठीक, ये सब आपके क्या है, एक नॉर्मल ईयर। अच्छा देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है सेंचुरी ईयर, ठीक।
अब इसमें देखते हैं ये तो 4 से डिवाइड होता है, जो 4 से डिवाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। लेकिन सेंचुरी ईयर में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एक चीज और देखिएगा, हर 4 साल बाद हम लोग का क्या आता है, एक लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद हम लोग का आता है एक लीप ईयर आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक 4 साल बाद आपका लीप ईयर आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे हम अगर बात करेंगे, अब देखिए 1896 को लेंगे तो ये एक लीप ईयर रहेगा, लेकिन इसके 4 साल बाद प्लस 4 साल करेंगे तो क्या आ जा रहा है हम लोग को 1900। ठीक, तो क्या एक लीप ईयर है? 1900 एक लीप ईयर है? नहीं, एक लीप ईयर नहीं। क्यों नहीं है उसको भी हम लोग जानते हैं क्यों नहीं है। अगर यहां से फिर विचार करेंगे तो 1904 ये हमारा लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है। ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल ईयर है। ठीक, और ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। ठीक ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 साल के बाद ना होकर 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक, वो कब होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो सेंचुरी ईयर होता है 100 से डिवाइड होने पे सेंचुरी ईयर होता है। सेंचुरी ईयर लीप, सभी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते। और होते कैसे हैं? सेंचुरी ईयर, जिस सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड किया जाता है, वो जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर हो जाता है। जैसे पहले चलेंगे, क्या है 100 लीप ईयर है? नहीं। 200 लीप ईयर है? नहीं। 300 लीप ईयर है? नहीं। 400 लीप ईयर है? हाँ लीप ईयर है। 500 लीप ईयर है? नहीं। 600 लीप ईयर है? नहीं। 700 लीप ईयर है? नहीं। 800 लीप ईयर? हाँ है। ये 400 से डिवाइड हो जा रहा है। तो जो सेंचुरी ईयर होता है उसमें हम लोग 400 से भाग देते हैं तो लीप ईयर आता है। और नॉर्मल डे में अगर हम बात करते हैं, जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2004 ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये हमारा एक लीप ईयर है। 2008 ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये हम लोग का लीप ईयर है। ठीक, अब लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। 900 एक लीप ईयर नहीं है, 1000 लीप ईयर नहीं है, 1100 लीप ईयर नहीं है, 1200 लीप ईयर है, 1300 लीप ईयर नहीं है। ठीक, आगे इसी तरीके से हम लोग चलते रहते हैं। अच्छा देखिए हम लोग के माइंड में आ रहा है कि 2000 देखिए इस ये सेंचुरी ईयर भी है, लीप ईयर भी है। लेकिन क्या अगर यहाँ पे हम लोग 2100 की बात करेंगे तो ये क्या लीप ईयर है? नहीं, ये केवल क्या है, सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर नहीं। ऐसा क्यों होता है? ठीक, हम लोग जानते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर एक वर्ष में हम बात करेंगे, टोटल एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 5 घंटे तो कुछ मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। तो वही 5 घंटे मान लिया जाता है कि 6-6 घंटे होते हैं। वो 6-6 घंटे मिला के हमारा क्या होता है? एक दिन बन जाता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक, तो अगर 6 + 6 + 6 + 6 ये क्या है, 4 वर्ष में एक करके 6-6 घंटे आपको मिलकर एक दिन बन जाता है। इसी वजह से हम लोग का 4 साल बाद 366 दिन हो जाता है। वो कब होता है? फरवरी, जब एक 29 में हो जाएगी, जिसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड डे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑड डे। ऑड डे क्या होता है? जो 7 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑड डे। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। जैसे अगर हम लोग मंथ की बात करेंगे, मंथ की बात करते हैं तो मंथ में कितने होते हैं? कुछ अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे 28 दिन में कितने होंगे ऑड डे? 0 होंगे। 29 दिन में कितने हो जाएंगे आपके? 1 हो जाएंगे। 30 दिन में कितने होंगे आपके? 2 हो जाएंगे। और 31 दिन में कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए देखिए जनवरी में जैसे 31 तारीख है, जनवरी में कितने हैं? 31 दिन है, तो इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे आपके? ऑड डे कितने होंगे? 3 होंगे। फरवरी कितने होगी? जब 28 की होगी, जब फरवरी 28 की होगी
जब फरवरी 28 की होगी तो इसमें ऑड डे कितने होंगे, 0 होंगे। जब 29 की होगी तो कितने होंगे, 1 होगा। आगे चलते हैं, मार्च में कितने होंगे, 3 होंगे। अप्रैल में कितने होंगे, 2 होंगे। मई में कितने होंगे, 3। इसी तरीके से आगे चलते हैं, सब में हम लोग ऑड डे लिख लेते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारा ऑड डे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं 2-3 चीज पॉइंट आपका छुटा हुआ है। कौन से, ऑड डे में। ऑड डे में हम लोग चल रहे थे, तो ऑड डे में देखिए मंथ का हो गया था। अगर हम बात कर रहे हैं 365 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, 1 होते हैं। 366 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, 2 दिन होते हैं। और अगर हम लोग सेंचुरी ईयर में चलते हैं, जैसे 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 100 साल में अगर देखा जाएगा 5 ऑड डे होते हैं। फिर अगला नेक्स्ट 100 साल पे चलेगा तो कितना हो जाएगा, 200 साल पे चलेंगे तो ऑड डे में हमारे कितने हो जाएंगे, विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीसरे साल पे चलेंगे तो कितने हो जाएगा, ऑड डे आपका विषम संख्या 1 हो जाएगा। और 400 से जो डिवाइड होगा, जो सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर बनेगा, उस पे ऑड डे हमारे होते हैं 0। ठीक, क्लियर है। अब लीप सेंचुरी ईयर क्या क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, 2400 है। ये सब हमारे क्या है, लीप सेंचुरी ईयर। और इसमें सभी में ऑड डे क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे यहाँ देखते हैं वी का कोड देखते हैं, तो इसको मान लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 कहिए या फिर 0, ये 0 होता है। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 फरवरी 97। ठीक, चलिए अब 20 तारीख है, तो अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। आगे चलते हैं, प्लस, ठीक, रिमाइंडर हमारा 6 बच रहा है, प्लस फरवरी की बात चल रही है। फरवरी तो खत्म हुआ नहीं, तो फरवरी के पहले कौन सा महीना आता है, जनवरी। तो जनवरी में कितने ऑड डे है आपका, 3, प्लस, अच्छा अगर हम लोग 1900 का निकालेंगे तो 1600 क्या है आपका, एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसका क्या हो जा रहा है, 0 हो जाएगा। यहां से 3 वर्ष आपके प्लस जो रहे हैं, प्लस 300 हो रहे हैं। तो इसमें कितने ऑड डे हैं आपके, 1। तो इधर कितने हो जाएंगे ऑड डे, +1। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले, ये तो खत्म हुआ नहीं, तो इसके पहले के ईयर लेंगे, कितने हैं, 96 प्लस। अब इसमें देखेंगे हम लोग लीप ईयर कितने आते हैं, तो लीप ईयर निकालने के लिए हमें मालूम है कि डिवाइड 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये हमारे लीप ईयर है। सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, 100 120 130, टोटल हो रहा है 130/7। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 130 डिवाइड बाई 7। अब इसमें हम लोग देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। तो देखिए पहले काटेंगे 7 से, 7 को भाग देंगे किससे, 130 को भाग देंगे 7 से। तो चलिए एक बार में लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ कितना हो गया 0, फिर 8 बार लेके जाएंगे 56, और रिमाइंडर बचा कितना 4। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 4, और 4 में क्या दिया हुआ है, थ्रस्ट। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा है क्या, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक चीज पे हम लोग चलेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि ट्रिक समझेंगे। ट्रिक पे सारे कोड आपको क्लियर करा देंगे, सारा ट्रिक पर करा देंगे। अगर आप लोगों को चाहते हैं ट्रिक कैसे बनती है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के दे दीजिएगा कि ट्रिक कैसे बनती है। वो भी आपको बताएंगे कि सारे कोड जो आपके ट्रिक पे बना है वो कैसे बना है, सब आपको क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो वो कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 15 अगस्त 1947। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पे निकालते हैं, इसका आंसर क्या होगा। 15 में कितने ऑड डे हैं, 15 तारीख को अगर लेंगे तो 1 ऑड डे, कितने ऑड डे हैं 1। अच्छा अगस्त का लेते हैं, तो अगस्त को लेंगे क्या, अगस्त के पहले जितने ऑड डे हैं आपके मंथ है सबको ऐड कर लेते हैं। चलिए
यहाँ पे कितना है 3, और इधर फरवरी में आपका 0 वाला, तो 3 प्लस, फिर मार्च में चलते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक हम लोग ऐड कर लेंगे। चलिए 3 प्लस 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16। अच्छा 16 हो गया, तो 16 में कितने ऑड डे होंगे? 16 तो आपका हो गया, 16 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितने ऑड डे आ रहा है? 2, तो 2 हो गया, प्लस 19 तो अगर इसके पहले हम लोग निकाले थे कितने ऑड डे हैं? 1 प्लस। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 47 की बात कर रहे हैं, तो 47 ईयर खत्म तो नहीं हुआ है, 1947 खत्म नहीं हुआ है, तो उसके पहले का ईयर लेंगे, कौन सा लेंगे? 1946, तो 46 ले लेते हैं। अच्छा अब देखते हैं 46 में कितने कितने लीप ईयर होंगे, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे? आपके 11। कितने लीप ईयर आएंगे? 11, तो 11 और प्लस कर लेते हैं। तो चलिए सबको ऐड करते हैं, कितना हो जा रहा है? सबको ऐड कर लीजिए, 4 1 5 65, 22 7, सही है? 50 60 61, ठीक, क्लियर है? क्लियर है? चलिए 50 चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अब देखिए 7 8 56, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5, 5 बच रहा है। तो 5 पे क्या है? 5 पे क्या आंसर आ जाएगा? फ्राइडे, ठीक है? 5 पे क्या आंसर आ जा रहा है? फ्राइडे। चलिए 1 2 क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए अब 2 4 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो आप लोग करेंगे, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको ट्रिक पे कैसे करते हैं, सारा ट्रिक बताएंगे आपको, सारे कोड बता देंगे। अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो ट्रिक याद कर लीजिएगा, और अगर आप लोग कमेंट में लिख के देते हैं कि ट्रिक बनती कैसे है, किस तरीके से सारे ट्रिक बने हैं, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए तो 2 3 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।